जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2006 में आई एक हॉरर फिल्म अनरेस्ट के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफी भयानक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक वुमेन दिखाई जाती है जो कि पोजेस्ड थी और वहाँ पे न्यूज चल रही होती है कि उसने एक एज़टेक के टेम्पल को खोज निकाला है। वो लड़की एक मेंटल एजाइलम के रूम में होती है जहाँ वो आईने में अपना चेहरा देख रही थी। वो कांच तोड़ के अपने चेहरे पे चीरा लगाती है जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। फिर हमें एलिसन नाम की एक मेडिकल स्टूडेंट दिखाई जाती है जो एनाटॉमी सीखने के लिए एक हॉस्पिटल में आई थी। एलिसन हॉस्टल का बेसमेंट का रूम सेलेक्ट करती है रहने के लिए क्योंकि उसे अकेले रहना काफी पसंद था। फिर हमें दो वार्ड बॉय दिखाए जाते हैं जो कि मॉर्ग से एक लाश को उठाते हैं और वो लाश उसी लड़की की होती है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। वो उस लड़की की बॉडी को क्लीन करते हैं और उसकी बॉडी के बारे में कुछ भला बुरा कहते हैं। उसके बाद वो उसकी बॉडी को वाटर टैंक में डाल देते हैं ताकि वो उसे सेफ रख सकें। काम करने के बाद वर्कर जब अपना हाथ पैर धो रहा होता है तो वहाँ पे किसी के आने का उसे एहसास होता है। जब वो अपना मुंह पोंछता है तो देखता है कि उसके आसपास कोई भी नहीं है और तभी एक स्पिरिट उस पे हमला कर देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन डॉक्टर एनाटॉमी सिखाने के लिए सभी बच्चों को रूम में बुलाता है और उन्हें बताता है कि इस रूम के दरवाजे उनके लिए 24 घंटों तक खुले रहेंगे ताकि वो कभी भी यहाँ पे आके एनाटॉमी सीख सकें। वो सभी को 4 ग्रुप में डिवाइड होने के लिए कहता है तो एलिसन 3 लड़कों के ग्रुप में चली जाती है जिनके नाम होते हैं ब्रायन, कार्लोस और रिक। वो सभी एलिसन से दोस्ती करते हैं और डॉक्टर सबको कहता है कि वो अपनी प्रैक्टिस चालू करें। वो पहले लाश की छाती काटें और उसके बाद वो उसके इंटरनल ऑर्गन को बाहर निकालें। जब वो सभी एनाटॉमी करने के लिए उस लाश से पर्दा हटाते हैं तो हम देखते हैं कि उन्हें उसी लड़की की लाश मिली है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। एलिसन जब उस लड़की का चेहरा देखती है तो उसे काफी अजीब सा फील होने लगता है और वो उल्टी करके बेहोश हो जाती है। होश आने पर डॉक्टर उसे अपने रूम में बुला के उससे पूछता है कि वहाँ क्या हुआ था। एलिसन उसे बताती है कि जब उसने उस लाश को देखा तो उसे कुछ अजीब सा फील हुआ। तो डॉक्टर उसे समझाता है कि ये उसका पहली बार है तो अक्सर ऐसा हो जाता है, लेकिन वो चिंता ना करे और वापस क्लास में जाके अपना प्रैक्टिकल करे। फिर एलिसन वापस जाके उस लड़की की लाश को ध्यान से देखती है। वो अपने साथियों को बताती है कि उसे लगता है कि इस लड़की का मर्डर हुआ है क्योंकि इसके चेहरे पे कुछ कट्स हैं जो शायद इसने नहीं लगाए होंगे। वो उन्हें ये भी बताती है कि शायद ये लड़की कोई प्रोस्टिट्यूट थी और उसके ब्रेस्ट देख के उसे लगता है कि शायद ये किसी बच्चे की माँ थी। वो सभी लड़के ये सुन के हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि उन्हें इस लाश के बारे में कुछ नहीं जानना, वो बस इससे प्रैक्टिस करना चाहते हैं। एलिसन उस लाश की छाती काटती है तो डॉक्टर वहां आके उन्हें सिखाता है कि छाती कैसे काटी जाती है। रात को एलिसन जब सो रही होती है तो अचानक उसके रूम से उसे कुछ आवाज आती है। ये सुन के वो उठ जाती है और प्रैक्टिस करने के लिए एनाटॉमी रूम में जाती है जहां वो अपने टीममेट्स को देखती है जो रात को भी प्रैक्टिस कर रहे थे। एलिसन उन्हें बताती है कि ये लाश काफी अजीब है क्योंकि इसके पास आने से उसे अजीब सा फील होने लगता है। वो लड़के उसे समझाते हैं कि ये सिर्फ एक लाश है तो वो इतना ना सोचे। चेंजिंग रूम में एलिसन उन्हें बताती है कि ऐसा लग रहा था कि वो लाश उसे देख रही हो और वो जानती हो कि उसकी बॉडी के साथ वो लोग क्या कर रहे हैं। ये सुनकर रिक एलिसन से कहता है कि स्पिरिट जैसी कोई भी चीज नहीं होती, लेकिन कार्लोस का मानना था कि स्पिरिट्स असली होती हैं। उसके बाद वो सभी बातें करने के लिए एक रूम में बैठते हैं तो रिक की फियांसे उससे मिलने आती है। वो रिक से कहती है कि उसने पहले कभी एनाटॉमी नहीं देखी है तो वो लाश को देखना चाहती है। कार्लोस उससे कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे क्योंकि उन्हें मरे हुए लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अगर वो ऐसे जाके उसे देखेगी तो उसकी स्पिरिट को बुरा लगेगा। रिक कार्लोस की एक नहीं सुनता और वो अपनी फियांसे को उस रूम में लेके जाता है जहां वो उसे उस लेडी की लाश को दिखाता है और उसकी फियांसे उसे टच करती है। वो उससे कहती है कि इस लड़की की बॉडी काफी वार्म है और जब रिक उसे छूता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी सच में वार्म थी। वो अपनी फियांसे को बाहर ले जाता है और उससे वहीं पर रुकने के लिए कहता है। उसके बाद वो अंदर जाके उस लाश की साफ सफाई करता है और जब वो बाहर आता है तो देखता है कि उसकी फियांसे को किसी ने मार डाला है। रात को एलिसन ब्रायन को फोन करती है और उसे बताती है कि वो उस लड़की के बारे में ही सोच रही थी और उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी स्पिरिट उससे कुछ कहना चाहती है। ब्रायन उससे कहता है कि वो इन सब बारे में ना सोचे और चुपचाप सो जाए, लेकिन एलिसन जानना चाहती थी कि आखिर वो लड़की कौन है, इसीलिए वो चुपके से डॉक्टर के रूम में जाके फाइल्स में ढूंढने लगती है। उसे वहाँ पे उस लड़की की फोटो मिलती है तो वो उसे लेके काउंटर पे जाती है और वहाँ मौजूद आदमी से उस लड़की की इंफॉर्मेशन मांगती है। वो आदमी उससे कहता है कि वो उसे कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं
नहीं दे सकता। इन्फॉर्मेशन पाने के लिए एक कोड होता है जिससे वो उसे एक्सेस दे सकता है। एलिसन उस फोटो को लेके ब्रायन के पास जाती है और उसे वो दिखाती है। ब्रायन उससे कहता है कि अगर किसी ने उसके पास ये फोटो देखी तो वो सस्पेंड हो सकती है, लेकिन एलिसन उससे कहती है कि वो जानना चाहती है कि आखिर ये लड़की कौन है, क्योंकि उसे ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद वो उससे कुछ कहना चाहती है। ब्रायन उसकी बात नजरअंदाज करता है और उससे कहता है कि क्या वो उसके साथ डिनर पे चलेगी, तो एलिसन उसके साथ डिनर पे जाने के लिए राजी हो जाती है। अगली क्लास में डॉक्टर एलिसन और उसके साथियों के पास आके उन्हें बताता है कि रिक कॉलेज छोड़ के चला गया है। एलिसन जब उससे उसका रीजन पूछती है तो डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी फियांसे की डेथ हो गई है। ये सुन के एलिसन को बहुत बुरा लगता है और वो रिक से मिलने जाती है। रिक अपने कमरे में बैठ के रो रहा होता है और एलिसन उससे पूछती है कि आखिर उसकी फियांसे के साथ क्या हुआ था। रिक उसे बताता है कि जब उसने उसकी फियांसे को उस लाश को दिखाया तो वो लाश काफी गर्म थी और जब उसकी फियांसे बाहर निकली तो किसी ने उसे मार डाला। ये सुन के एलिसन डर जाती है और उसे लगता है कि शायद उस लाश की स्पिरिट ने ये सब किया है। एलिसन उस हॉस्पिटल की चेयरमैन के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। वो डॉक्टर उससे कहती है कि वो अभी न्यू आई है तो शायद उसे ऐसा फील हो रहा हो, लेकिन एलिसन उससे कहती है कि वो जानती है कि उसके कैडेवर के साथ कुछ तो गलत है। एलिसन जब उसे उस लड़की की फोटो दिखाती है तो वो लेडी वो देख के समझ जाती है कि वो सेल्फ इन्फेक्टेड वुंड्स हैं। इधर वो दूसरा वार्ड बॉय जब लाशों को साफ कर रहा होता है तो अचानक उस लड़की की लाश हिल जाती है। ये देख के वो हैरान हो जाता है और उसके पास जाके उसे साफ करता है। तभी वहाँ पे एलिसन आ जाती है और उससे पूछती है कि वो इस लड़की के बारे में जानना चाहती है। वो बंदा उसे बताता है कि ये लड़की अमेरिकन है जो कि बाहर रहा करती थी और इसने वहाँ पे सुसाइड कर लिया था, जिसकी वजह से इसकी लाश को यहाँ पे लाया गया। एलिसन ब्रायन को इन सब के बारे में बताती है तो ब्रायन उसका साथ देने के लिए राजी हो जाता है। वो दोनों उस लाश के पास जाके कमरे में छानबीन करने लगते हैं ताकि वो उसकी आइडेंटिटी पता लगा सके कि आखिर वो औरत कौन है। ब्रायन एलिसन से कहता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहे हैं, तो एलिसन उससे कहती है कि वो अपनी आंख बंद करके महसूस करे कि इस कमरे में क्या है। जब ब्रायन ये करता है तो उसे एक स्पिरिट की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद उनकी नजर बॉडीज के वाटर टैंक पे पड़ती है तो वो उसके अंदर झांक के देखते हैं कि आखिर उसके अंदर क्या है। उसके अंदर कुछ लाशें होती हैं तो वो दोनों अपना हाथ डाल के उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और तभी वो देखते हैं कि उसके अंदर उस वार्ड बॉय की लाश है जिसे उस स्पिरिट ने मार डाला था। ये देख के वो हैरान हो जाते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं और जब पुलिस वहाँ पे आती है तो वो छानबीन में लग जाती है। डॉक्टर एलिसन और ब्रायन को अपने रूम में बुलाता है और उनसे पूछता है कि आखिर वो उस कमरे में क्या कर रहे थे। एलिसन डॉक्टर को बताती है कि इस हॉस्पिटल में 2 मर्डर्स हो चुके हैं और उसका मानना है कि उस लाश की स्पिरिट ये सब कर रही है। इधर रिक से पुलिस पूछताछ कर रही होती है और हम देखते हैं कि रिक पोजेस्ड है, जो कि पुलिस का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। रात को ब्रायन एलिसन के पास ही रुकता है और जब वो वॉशरूम में नहा रहा होता है तो अचानक वॉशरूम की लाइट बंद हो जाती है। ये देख के वो काफी डर जाता है और भाग के एलिसन के रूम में पहुंचता है। उधर एलिसन उसे बताती है कि वो उसे काफी पसंद करती है और वो दोनों वहाँ पे इंटीमेट होते हैं। कुछ देर बाद एलिसन जब वॉशरूम में जाती है तो उसे वहाँ पे किसी के होने का एहसास होता है। उसे लगता है कि शायद वो ब्रायन है, लेकिन जब वो वॉशरूम का पर्दा हटाती है तो वहाँ पे वो एक वार्ड बॉय की लाश को देखती है जिसे उस स्पिरिट ने स्टार्टिंग में ही मार डाला था। वो जोर से चिल्लाती है तो ब्रायन वहाँ आके उसे संभालता है और वो दोनों वहाँ पे एक डिमोनिक सिंबल देखते हैं जो कि खून से बनाया गया था। अगली सुबह एलिसन चेयरमैन के पास जाके उसे सारी बात बताती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके कैडेवर को वहाँ से हटवा दे। चेयरमैन डॉक्टर से बात करने जाती है और उसे ऑर्डर देती है उस कैडेवर को हटाने के लिए। डॉक्टर उन्हें बताता है कि उस लड़की का नाम अलीटा था और वो ब्राजील में रहती थी। उसने मेंटल अजाइलम में अपने आप को मार डाला था और उसके बाद वो लोग उसकी लाश को यहाँ पे लाए थे। अब एलिसन को उस लड़की का नाम पता चल गया था तो वो अपने कंप्यूटर में उसको सर्च करती है और उसे उस लड़की की फाइल मिलती है, लेकिन वो पोर्तुगीज में लिखी हुई थी। वो दोनों कार्लोस के पास वो फाइल लेके जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो उन्हें पढ़ के सारी बात बताए। इधर रिक को मेंटल अजाइलम में रखा जाता है और वो पूरी तरह पोजेस्ड हो गया था। उसके हाथ में एक चाकू था जिससे वो दीवार में छेद कर रहा था। इधर एलिसन जब एनाटॉमी रूम में जाती है तो डॉक्टर उसे बताता है कि उसके कैडेवर को हटा दिया गया है। कार्लोस एलिसन और ब्रायन को बताता है कि उसने उसकी फाइल को अच्छी तरह पढ़ा और उसे उसके अंदर कुछ टेप्स भी मिली हैं जिसमें उस लड़की की रिकॉर्डिंग है। वो उन्हें अपने साथ उस प्रोजेक्टर रूम में ले जाता है और उन्हें उस लड़की की रिकॉर्डिंग दिखाता है। वो उन्हें बताता है कि अलीटा एक साइंटिस्ट थी जिसने एक प्राचीन मंदिर को खोज निकाला था और सदियों पहले उस मंदिर में 5000 लोगों ने सैक्रिफाइस किया था जिनकी बॉडीज वहाँ पे उसे मिली थी। उसका जब इंटरव्यू लिया गया तो उससे पूछा गया कि आखिर उसको क्या फील हुआ, तो उसने सबको बताया कि वो स्पिरिट्स को फील कर सकती है। उसके बाद न जाने क्यों अचानक वो प्रोस्टिट्यूशन में घुस गई और कुछ साल बाद वो पागलों की तरह बर्ताव करने लगी, जिसकी वजह से उसे मेंटल अजाइलम में डाल दिया गया और वहाँ पे वो प्रेग्नेंट थी। एलिसन इस
सुन के रिक से मिलने जाती है जो कि पोजेस्ड था। रिक उसे देख के उस पे हमला कर देता है तो गार्ड उसे संभालता है। रात को कार्लोस लाइब्रेरी में जाके एज़टेक मंदिर के बारे में पढ़ता है और उसे पता चलता है कि एज़टेक कल्चर में एक गॉडेस है जिसका नाम है टेज़ोल्टोटल और ये सेक्स और प्रोस्टिट्यूशन की देवी मानी जाती थी। इसी के चलते उन 5000 लोगों ने सैक्रिफाइस किया था और अलीटा ने उसे खोज निकाला था। जब कार्लोस पेज पलटता है तो उस पे खून से लिखा होता है कि वो अगला है। तभी एक स्पिरिट उस पे हमला करके उसे जान से मार डालती है। इधर ब्रायन और एलिसन जब अपने रूम में होते हैं तो वहाँ पे उन्हें किसी के होने का एहसास होता है। ब्रायन ये देखने जाता है कि वहाँ पे कौन है और तभी उन्हें अपने दरवाजे के नीचे ढेर सारा खून नजर आता है। अगली सुबह एलिसन लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पे भीड़ लगी हुई थी। जब वो पास में जाती है तो देखती है कि उसका दोस्त कार्लोस मारा गया है। वो उसके सामने पड़ी किताब को उठाती है और वहाँ से चली जाती है। उस किताब को देख के वो समझ जाती है कि कार्लोस ने सब कुछ खोज निकाला था। वो गूगल पे अलीटा के बारे में सर्च करती है तो उसे सारी बात पता चल जाती है कि अलीटा ने टेज़ोल्टोटल नाम की गॉडेस का मंदिर खोज निकाला था और वहाँ पे जिन लोगों ने सैक्रिफाइस किया था उन्होंने अलीटा को पोजेस कर लिया था, इसीलिए वो प्रोस्टिट्यूट बन गई थी। वो ब्रायन से कहती है कि यहाँ पे जो मर्डर हो रहे हैं वो उसी बॉडी की वजह से हो रहे हैं, इसीलिए उन्हें उसकी बॉडी को जलाना होगा ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। इधर रिक सिक्योरिटी गार्ड को एक लेटर देता है और उससे कहता है कि वो ये एलिसन को दे दे और उसके बाद वो अपना गला काट के अपनी जान दे देता है। एलिसन को वहाँ पे बुलाया जाता है तो वो रिक की लाश को देख के हैरान हो जाती है। गार्ड उसे वो लेटर थमाता है जिसमें लिखा होता है कि अब अगला नंबर उसका है। ये देख के एलिसन डर जाती है और तुरंत डॉक्टर के पास जाती है। वो उससे कहती है कि आखिर उस लड़की की लाश उसने कहाँ पे रखी है तो डॉक्टर उसे कुछ नहीं बताता। फिर एलिसन और ब्रायन उस रूम में जाते हैं और उस लाशों के टैंक को खोलते हैं जिसके अंदर उन्हें उस लड़की की लाश दिखाई देती है और वहाँ पे डिटेक्टिव की भी लाश मौजूद थी जिसे देख के वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस स्पिरिट ने उस डिटेक्टिव को भी मार डाला था जो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वो लाश बाहर नहीं निकल रही होती है तो ब्रायन पानी के अंदर कूद के उसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन उसका पैर लाशों में फंस जाता है तो वो बाहर नहीं आ पाता। तभी उस लड़की की स्पिरिट वहाँ की लाइट्स बंद करने लगती है ताकि उन्हें कुछ दिखाई ना दे पाए। एलिसन खुद उस पानी में जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ से बाहर निकालती है। वो दोनों मिलकर उस लाश को बाहर निकालते हैं लेकिन तभी वो स्पिरिट ब्रायन पे हमला कर देती है। वो उसके पीठ पे बुरी तरह काटती है जिससे उसके काफी खून निकलने लगता है। ये देख के एलिसन डॉक्टर को बुलाती है और उससे कहती है कि उन्हें इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। डॉक्टर उसकी बात मान लेता है और एलिसन ब्रायन को लेके हॉस्पिटल जाती है उसे भर्ती करने के लिए। कुछ देर बाद एलिसन वापस आती है तो देखती है कि डॉक्टर ने उस लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं और वो डॉक्टर खुद भी टेबल पे पड़ा हुआ है जिसने अपने पैर को ही काट लिया है जो कि उस स्पिरिट ने उससे करवाया था। वो उस लाश के टुकड़ों को एक बैग में रखती है और उसे जलाने के लिए अपने साथ ले जाती है। उसके बाद वो उस लाश को एक कंटेनर में डालती है और उसको भस्म कर देती है। अगली सुबह एलिसन ब्रायन के पास जाके उसे बताती है कि उसने लाश को जला दिया है और अब वो स्पिरिट कभी भी यहाँ पे नहीं आएगी। वो उसे ये भी बताती है कि उसने ब्राजील की टिकट बुक करी है ताकि वो उसकी अस्थियों को वहां पे बहा सकें। कुछ दिनों बाद ब्रायन और एलिसन अलीटा के रिमेन्स को लेके ब्राजील जाते हैं और जिस केव में वो मंदिर था उसी केव के बाहर वो उसे फेंक देते हैं। ब्रायन एलिसन से कहता है कि क्या सच में ऐसा करने से वो स्पिरिट यहाँ पे आ गई होगी तो एलिसन उससे कहती है कि उसका मानना है कि उसे मुक्ति मिल गई होगी। इधर डॉक्टर न्यू एनाटॉमी स्टूडेंट्स को वेलकम करता है और हम देखते हैं कि उस रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। यानी दोस्तों वो स्पिरिट अब भी वो हॉस्पिटल छोड़ के नहीं गई थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जहाँ पे टेज़ोल्टोटल देवी के बारे में बताया गया है। दोस्तों एज़टेक माइथोलॉजी में इस देवी का जिक्र है और ये लस्ट, प्रोस्टिट्यूशन और फिल्थ की गॉडेस है। दोस्तों एज़टेक कल्चर में इस गॉडेस को बहुत ज्यादा माना जाता था और कई लोगों ने ह्यूमन सैक्रिफाइस भी किए थे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।